Assalamualaikum everyone, my name is Sabbar Ali Khan and I welcome you all from the KIP CSS PMS platform. Today we have Wafa Haider with us who has recently secured Office Management Group in CSS 2024 exam. वफा से हम पूछते हैं कि उनकी CSS की जर्नी कैसी रही, उन्होंने तैयारी कहाँ से की, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कौन से रखे, ओवरऑल उनकी जर्नी के लिए ओवर टू यू वफा। कैसी हैं वफा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे? शुक्र अल्लाह का। वफा, आप हमें अपनी CSS की जर्नी के बारे में बताएं कि आपने ये CSS शुरू कहाँ से किया, आपकी डिग्री क्या थी, बेसिक डिसिप्लिन क्या थे, पढ़ी किस में थी और कहाँ से थी? सर मैं नेटिव, मेरा टाउन जो है दैट इज गोदा। ओके। और मेरे एक टीचर होते थे मुरीद हुसैन अलवी साहब, उन्होंने जब वो मुझे पढ़ाते थे BS इंग्लिश में, तो वो मुझे कहा करते थे कि तुमने CSS करना है। इसके साथ साथ मेरे फादर की बहुत ज्यादा विश थी कि मैं CSS करूं। वो कहते थे कोई भी बच्चा करे, लेकिन वो फिर इंग्लिश वाले जो हैं वो फिर उसको How many siblings you are? We are 4 siblings। Okay। मैं थर्ड पे हूँ। तो अब वो जब उन्होंने भी कहा, मेरे ज़हन में भी शुरू से था कि CSS देना है। 2019 में मैंने अटेम्प्ट दी। ठीक है। 2019 की जो अटेम्प्ट थी उसमें ट्रेडी ऐसे मैंने किया और वो फिर हिट हो गया। मतलब हिट क्या हुआ, वो वैसे ही फेल हो जाता। आपकी डिग्री लिटरेचर में थी? लिटरेचर में, लेकिन तब मैंने लिटरेचर में किया भी इसलिए किया कि मुझे लगा कि लिटरेचर का ऐसे है तो हमें ही करना चाहिए, लिटरेचर के लोग भी थे। बट देन आई गॉट टू नो कि उनको एक खास लेवल पे फिलॉसफी या डेप्थ चाहिए, उन्हें बहुत ज़्यादा फिलॉसफी या डेप्थ नहीं चाहिए। आपने बहुत ऐसे इस तरह लिखना है कि वो एक ग्रेजुएशन लेवल कैसे हो, जो आप एक 10th क्लास के बच्चे को दो, वो उसे पढ़े और उसको समझ भी आए। मतलब वो ऐसे इंग्लिश ऐसे होना चाहिए, फिलॉसफी से ज़्यादा। हाँ, और वो मेरा ऐसे जो था वो साउंड ज़्यादा फिलोसॉफिकली ही कर रहा था। तो इस तरह ये जर्नी चलती रही। फिर दरमियान में मैंने PMS की अटेम्प्ट दी। PMS की अटेम्प्ट थी जो मेरी 1.5 मार्क्स से फेल हो गई। जीके में? ओके। और आई स्कोर्ड अराउंड 720 मार्क्स। तो वो तब फिर एकदम मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी अटेम्प्ट दूं। तब एक दफा आपका दिल टूट भी जाता है। PMS की एक ही अटेम्प्ट दी? PMS को उसके बाद भी अटेम्प्ट दी। अच्छा। लेकिन स्कोर सबसे ज्यादा हाईएस्ट इसका गया। मतलब लॉन्ग जर्नी चली आपकी? लॉन्ग जर्नी चली। उसके बाद मेरी शादी हो गई। ठीक है। तो शादी हो गई तो वैसे ही ज़हन से निकल गया कि अब कोई एग्जाम्स वगैरह देने हैं। मैं बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर हूँ इंग्लिश लिटरेचर की। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में पढ़ाती हूँ। तो मैं वहाँ पे भी बिजी और अपने घर में बिजी थी। फिर मेरी बाय द एज, मैंने एज की भी एक लिमिट है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आई वांट टू रीअपीयर, मैं देना चाह रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप देना है तो आप पढ़ के दे लें, आपको कोई ना पछतावा नहीं होना चाहिए कि CSS दिया तो मैंने पढ़ के दिया, मैंने ऐसे ही मुँह उठा के दे दिया। You are lucky कि इतनी पेट्रियार्कल सोसाइटी में आपको एक ऐसे हस्बैंड मिले हैं जिन्होंने CSS की जर्नी में सपोर्ट किया, क्योंकि CSS की जर्नी ओवरऑल वैसे ही लंबी होती है और उसके बाद अगर आप फेलियर्स का सामना कर रहे हो तो उसमें तो वैसे मुश्किल हो जाता है। वो कहते उन्होंने कहना आप छोड़ें इसे, रहने दें, कुछ और काम कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। ना सिर्फ सपोर्ट उन्होंने किया, मेरे इन लॉ सब ने ही बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर इन लॉ ने स्पेशली। ठीक है। क्योंकि मैं, वो 3 भाई थे अगर, तो मैं सबसे बड़ी बहू थी, तो वो बिल्कुल मैंने ये नहीं फील किया कि मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस तरह की कि मैं ही घर में काम करूं या चीज़ों को देखूं या टेक केयर करूं या किसी से का। उन्होंने मुझे सारी वो फैसिलिटीज दी जो ओवरऑल सपोर्टिव फैमिली थी। बिल्कुल सपोर्टिव। ठीक है। अच्छा, आप बताएं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे? मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स, जेंडर स्टडीज, पंजाबी, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर एंड फिलोसफी। और सबसे ज़्यादा ऑप्शनल में नंबर किस में आए? पंजाबी में। बैकग्राउंड भी आपका पंजाबी में है? मेरा बैकग्राउंड पंजाबी में ये है कि मैं पंजाबी स्पीकर हूँ और मुझे पंजाबी पोइट्री पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है शुरू से। ठीक है। और मैं पंजाबी पोइट्री सुनती भी हूँ, बहुत ज़्यादा सूफी पोइट्री। और मेरे अब्बा ने हमें बहुत ज़्यादा पंजाबी पोइट्री सुनाई भी। अच्छा। बड़ा उससे उसमें लेवरेज मिल जाता है, काफ़ी एज मिलता है। हाँ जी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है उसमें मैं जट फैमिली से हूँ, तो वो जट्टों में जिस तरह वो पंजाबी और डेरा और कल्चर को बहुत ज़्यादा ऑन करते हैं, तो वो वाली चीज़ शुरू से थी। तो पंजाबी कभी भी मुझे लगा ही नहीं कि ये एक अदर सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना भी मुझे बड़ा आसान है। अच्छा, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा टफ टाइम किसने दिया आपको? कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आई वुड से, जैसे मुझे स्टार्टिंग से करंट अफेयर से बड़ा डर लगता था। अच्छा। कि करंट अफेयर ये कैसे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसको भी मैंने समहाउ टैकल कर लिया। जैसे साइंस का सिलेबस था, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, उससे सिर्फ मुझे मैथ के पोर्शन से डर लगता था। मेरा मैथ बिल्कुल नहीं अच्छा, एबिलिटी में ठीक है मसला आता था। तो वो मुझे, और मुझे पता था कि ये 60 मार्क्स का पेपर जो है ना, मैंने इसमें से मार्क्स लेने हैं, मैंने 40 को बिल्कुल अलग किया। अच्छा, CSS में ऐसे में जब आप फेल हुई, उसके बाद जब CSS दोबारा ऐसे अटेम्प्ट किया, तो फिर प्रिपरेशन कैसे रखी? क्या उसका सिनेरियो रखा ऐसे का? प्रिपरेशन किसी से पढ़ी है ऐसे आप? नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं। कोई एकेडमी ज्वाइन भी नहीं की? कोई एकेडमी ज्वाइन, मतलब CSS के लिए किसी एकेडमी की जरूरत नहीं है? किसी एकेडमी की बच्चे पे डिपेंड करता है। अगर एक बच्चे को लगता है मुझे गाइडेंस चाहिए और मैं किसी टीचर के अंडर ही पढ़ सकता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सर पे अगर कोई ना हो तो वो नहीं पढ़ सकते, तो वो जरूर ज्वाइन करें। लेकिन मैं खुद लिटरेचर से थी, फिर इंग्लिश ही पढ़ाती थी। ओवरऑल वैसे ही आप टीचर थी तो आपको मुझे, और फिर मेरे साथ ये भी था कि जिस तरह मैंने अभी भी सोचा हुआ था, मैं लास्ट अटेम्प्ट देनी है ना जब, तो मैंने CSS का ऐसे जो अटेम्प्ट करना है वो लिटरेरी ही करना है, लेकिन मैं बताना नहीं किसी को
क्योंकि सबने मुझे कहना क्यों कर रही है, क्यों लास्ट अटेम्प्ट में भी लिटरेरी की है? लिटरेरी ही है, एक ही ऐसे आया हुआ था लिटरेरी, वही अटेम्प्ट किया एंड आई स्कोर 48 दिस टाइम। तो वो इसलिए अच्छा है क्योंकि आई वांटेड दिस, मैं अपने लिए कर रही थी कि जो मेरा दिल करेगा वो पढ़ूंगी, जो दिल करेगा वो अटेम्प्ट करूंगी। सो आई वाज डूइंग माय। ऐसे के लिए क्या स्ट्रेटजीज बताएंगी? अगर लिटरेरी ऐसे भी हिट करना है, आपने अटेम्प्ट करना है, तो स्टूडेंट्स को क्या गाइड करेंगे इसमें, किस तरह करना चाहिए? ऐसे लिटरेरी ऐसे वो करे जो लिटरेचर का बैकग्राउंड है या वो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इनटू बुक्स एंड फिलॉसफीज। इसके अलावा लिटरेरी ऐसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, वो दूसरे बच्चों को नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसे में बेसिकली जो मेन स्ट्रक्चर पे फॉलो अप चलता है एग्जामिनर क्या चीजें ढूंढता है? एग्जामिनर आपकी आउटलाइन, आपका इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन एग्जामिनर के लिए क्रूशियल है। अगर ये ठीक है ना, तो व्हाट आई हर्ड कि वो 33 मार्क्स तक डिसाइड कर लेता है, इसको 33 मार्क्स उसके हैं, 33 मार्क्स जो हमारे सिस्टम में है कि पासिंग मार्क्स हैं, तो उसके फिर वो आपका ऐसे वैसे पढ़ेगा रैंडमली, यानी उसमें कोहेरेंस देखेगा, कोहेरेंस देखेगा, ग्रामर देखेगा, स्पेल चेक करेगा, लैंग्वेज को देखेगा, इंग्लिश ग्रामर, रेलेवेंस, कोहेरेंस, ये चीजें देखेगा फिर। तो वो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आउटलाइन है। समटाइम्स बच्चे फेल इतना ज्यादा क्यों हो जाते हैं, आउटलाइन में डायसेक्ट ही ठीक नहीं करते टॉपिक को, तो वो कहीं और की ही आउटलाइन लिख देते हैं, तो वहीं पे फिर वो ऐसे जो फेल हो जाते हैं। अच्छा, मुझे लगता है ये कि ऐसे इशू बेस्ड ऐसे जो है वो थोड़ा सेफ मोड है, सेफ है, लेकिन उसमें भी एक बात है, अगर एक ऐसे आ गया है जो बड़ा आसान है, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग कॉज इफेक्ट सॉल्यूशन, अब हर बच्चे ने अगर ये किया हुआ, हर बच्चा करेगा ये, ऐसे हिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसे रिलेटिवली मतलब ऐसे भी वही चूज करना जो सब लोग ना कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही आपको एटलीस्ट फिर आगे पीछे भी नजर रखनी है थोड़ी स्टूडेंट्स पे कि कौन सा ऐसे करना है जो आपको आता भी हो और कम लोग करें। अच्छा, करंट अफेयर में आपको मुश्किल आती थी, लेकिन करंट अफेयर की फिर तैयारी की स्ट्रेटजी क्या रखी है आपने? फिर मैंने यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखती थी, फिर अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मैप्स बना के उसको किया, फ्लो चार्ट से उसके बारे में आर्टिकल निकाल के पढ़ा कि बात है क्या, वो उस तरह करके। आर्टिकल्स के लिए कोई ऐप स्पेसिफिक रखी थी कि अल जजीरा, डॉन, किससे पढ़ती थी? डॉन से ही आर्टिकल्स वगैरह, लेकिन डॉन के भी आर्टिकल्स दे आर गुड फॉर इंग्लिश। अगर आपने पूरा एनालिसिस लेना है किसी चीज का, तो मेरे ख्याल में चैट जीपीटी आपको आजकल बड़ी हेल्प करती है। डॉन ने भी चैट जीपीटी से भी हेल्प ली है एक आर्टिकल में। चैट जीपीटी जब है आपके पास तो आप उसकी जरूर हेल्प लें, बिल्कुल ऐसे। बाकी दूसरा बहुत जो अच्छी चीज है दैट इज डिस्कशन। आपका अगर ग्रुप है फ्रेंड्स का जो सीएसएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ डिस्कशन कंपनी मैटर्स अलग। आई हैड माय ग्रुप, उसमें बॉयज ही ज्यादा थे, और बॉयज का थोड़ा सा करंट अफेयर गर्ल्स की निस्बत थोड़ा सा बेहतर होता है, बिकॉज दे आर इनटू न्यूज़ एंड ऑल दैट। तो मैं उनसे बहुत डिस्कशंस करती थी कि अच्छा ये चीज़ आई है तो इस बारे में क्या हाल है, और साथ में अपने अब्बा से बहुत डिस्कस करती थी। अच्छा, तो ही वाज वेरी गुड इन करंट अफेयर्स। तो ऐसा ऐसा मैंने इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जब इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो मैंने उस चीज़ को। फैमिली में पहले कोई सीएसएस किसी ने किया? मेरे कज़न है, उन्होंने 2004 या 2005 में किया था, ही इज़ वेरी सीनियर। ठीक है, पाकिस्तान अफेयर के लिए क्या स्ट्रेटजी रखी? पाकिस्तान अफेयर्स के लिए बहुत सारा पेपर्स का करंट अफेयर्स जैसा ही होता है, यानी करंट अफेयर्स से आ रहा होता है, ट्रेंड चेंज कर रहा है वो थोड़ा ना अभी। बिल्कुल। तो उसकी जो हिस्ट्री है उसके पोर्शन वाइंड पे रखा कि हिस्ट्री अगर पढ़नी भी पड़ी तो बिल्कुल एंड पे, वरना हिस्ट्री पढ़नी नहीं। तो मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी भी वो मैंने स्टार्ट किया 1857 से और फिर 1947 तक, और उसको भी मैंने यूं नहीं तैयार किया कि इसमें से क्वेश्चन आया तो मैंने करना ही करना, यूं नहीं। बस मैंने उसे ऐसे देखा ओवरऑल फॉर एमसीक्यूज, ठीक है, कि मेरे ज़हन में था कि अगर 4 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करने हैं तो वो करंट अफेयर से ही रेलेवेंट होने चाहिए। एक तो ये, दूसरा ये कि जो फिलोसफर्स हैं पुराने, सर सैयद अहमद खान, उससे पहले शाह वलीउल्लाह, रिफॉर्मिस्ट जो सारे थे, वो रिफॉर्मिस्ट, उनको मैंने एक दफा जरूर पढ़ा। उनमें से जो एक क्वेश्चन आया भी साहब पे आया, वो आया भी, वो अटेम्प्ट भी किया, लेकिन वो बड़ा अच्छा भी अटेम्प्ट हो गया, लेकिन वो 3rd नंबर पे किया अटेम्प्ट, उसको फर्स्ट या सेकंड पे नहीं रखा, बिकॉज इट इज सेड दैट कि जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है वो आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो मार्क्स कम देगा, और जो करंट से आप कर रहे हो वो मार्क्स ज्यादा देगा। वो सिनेरियोस वही ढूंढ रहा होता है। तो हाँ बिल्कुल, तो स्ट्रेटजी आप ध्यान से। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेटजी आपने बतानी है, उनको जो मुश्किल आती है सबसे ज़्यादा वो ये होती है कि उनसे टाइम मैनेज नहीं होता, 4 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, 3 क्वेश्चन पे आके ब्रेक लग जाती है, तो उसके लिए उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो पहले से वो प्रिपेयर होकर बैठे? सबसे पहले तो थोड़ी डीप ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज शुरू कर लें। अच्छा, एंजाइटी काफ़ी होगी आपको। ठीक है। मैं एक ये करती थी कि 4 सवाल आए ना, सबसे पहले मैं उनको अच्छे से पढ़ती थी 7 क्वेश्चंस को कि ये 4 मैंने करने हैं तो मैं सिलेक्ट कर लूँ। उनको टिक करने के बाद मैं रफ पेज यानी बैक साइड करके पेपर की, मैं उसके ऊपर हर एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बना लेती थी। इसमें ये चीज़ें बनानी है, तो हार्डली मुझे पहले 10 या 12 मिनट लगते थे, क्योंकि मैं जल्दी कर। एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाती थी? एक क्वेश्चन का सारे 4 के 4 का, वो तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। नहीं, वो जल्दी अगर आप बनाओ रफ में कि इसमें मैंने मेन क्या करना है। अच्छा, ताकि आपका जब लास्ट पे क्वेश्चन आए तो आपको, बच्चों को टाइम भी लगता है, बच्चे सोचते हैं बहुत ज़्यादा किसको क्या करना है। और एक सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है, फ्लो चार्ट पे चले जाए फौरन। ठीक है,
है। डायग्राम बना दें उसको, फ्लो चार्ट पे चले जाएंगे, वो आपको सोचने में भी हेल्प करेगा और वो एग्जामिनर को बड़ा अच्छा लगता है। उसको लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं चाहिए, उसे फ्लो चार्ट्स मतलब लॉन्ग टेल हेडिंग्स चाहिए उसे, उसको डायग्राम्स दें, हेडर्स देने हैं तो छोटे छोटे हेडर्स देके बहुत सारे इलस्ट्रेशन चाहिए उसे, मैप्स वगैरह चाहिए उसको, चीजें ऐसी चीजें, पाई चार्ट, ग्राफ्स वगैरह, तो टेबल्स। मैं अगर मैंने किसी में ग्राफ बनाना है या चार्ट बनाना है या कुछ ऐसा, तो मैं अपने रफ वर्क में लिख देती थी छोटा सा चार्ट, कि जब मैं बनाऊंगी तो तब मैं बना लूंगी। अभी फिलहाल मुझे ना रेफरेंस चाहिए ताकि सोचने में मेरा टाइम लगाया ना ज़्यादा, तो फिर मैंने वो किए। और एग्जैक्टली आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो 30-33 मिनट्स में आप कर लेते हैं। अच्छा, अब एक सिस्टम ये चल रहा है कि जो स्टूडेंट CSS के लिए पेयर हो रहा है ना, वो PMS की भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो अभी फेब में CSS एक्सपेक्टेड है, PMS जो है पहले आ जाता है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगी? स्टूडेंट को PMS पहले देना चाहिए, CSS दे के PMS देना चाहिए, या फिर पहले PMS दे दे फिर CSS दे? पहले PMS दे। PMS अच्छा। आपका एक तो अब तो PMS थोड़ा ये डिफरेंट हो गया कि GK पहले वो GK स्क्रीनिंग में आ गया। अगर आपका GK क्लियर हो जाता है फिर आप बाकी पेपर्स, तो आपका लेवल पहले निकल गया GK, अगर अभी वो आ गया अभी इसमें। वो तो GK जो है उसके लिए ये है कि आप उसकी तहत अपने प्रिपरेशन करनी GK की प्रिपरेशन कैसे करें? GK की प्रिपरेशन बहुत रट्टा, ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। जैसे मेरा बहुत अच्छा रट्टा नहीं है, मैं खुद कहती हूँ कि मुझसे MCQs मुझे भूल जाता है कि ये कौन सा ईयर था, 88 था या 87 था, डेट याद नहीं रहती एग्जैक्टली वो डेट है ना, या कोई भी चीज एग्जैक्ट प्रिपरेशन करनी कहाँ से GK की? कुछ सोर्सेज हैं? सो रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल ऐसे हैं। पाक MCQs एक साइट है, पाक MCQs से उसके आप डाउनलोड कर लेंगे ऑनलाइन, आप उसको देखिए। इसके अलावा आप बहुत सारी मार्केट में ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं, कैप्सूल अवेलेबल हैं, जिनको आप पढ़ें, उनको मुकम्मल रीड आउट करें और उसके साथ करें, टॉपिक वाइज करें कि ज्योग्राफिया है आज सारा ज्योग्राफिया को मैं देखूं, टॉपिक वाइज करें। टॉपिक वाइज इसका ये फायदा होगा GK प्रिपेयर करने का कि वन पेपर जो PPSC या FPSC वगैरह कहते हैं उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो आप जब वो पेपर कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं, नुकसान कोई नहीं है इसमें। PMS वाले सब्जेक्ट ही फिर CSS में रख लें, CSS में ऑप्शनल रख लें, बिल्कुल ऐसे। आपके भी सेम थे? जैसे मेरा फिलॉसफी था उधर भी, और साइंस उधर भी, पंजाबी ट्रिपल P की गेम है PMS में। बिल्कुल ऐसे। मोस्टली लोग ट्रिपल P वाले ही होते हैं जो पास कर जाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट्स यही ऑप्ट करें, या ज्योग्राफी रख लेता कोई, ज्योग्राफी या आजकल सोशल वर्क नंबर नहीं दे रहा, सोशल वर्क ज़्यादा स्कोरिंग नहीं जा रहा। तो आपने PMS पहले दिया फिर CSS दिया? हाँ जी, हाँ, मैंने सबसे पहले CSS दिया था। उसके बाद तीनों अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट दिए, 3 दिया आपने? मैंने तीनों अटेम्प्ट किए। 3 अटेम्प्ट में कोई स्कोर सब्जेक्ट चेंज तो नहीं किया ऑप्शनल में? मैंने अभी वाली में एक सब्जेक्ट चेंज किया, मेरा US हिस्ट्री था हमेशा से CSS। US हिस्ट्री तो टफ टाइम देता रहा है, और मुझे दोनों दफा मेरे मार्क्स अच्छे आए, एक दफा 67 है, एक दफा 72 है। अच्छा। लेकिन मैंने हमेशा, मैं US हिस्ट्री को पढ़ती थी ना, या मैं पेपर भी देती थी, तो मैं कहती थी कि ये ना मुझे अदरनेस फील आती। ये जो आपके 2 मार्क्स हैं 2023 के अटेम्प्ट में से नहीं आए थे? ये मेरे 2019 और 2021 के। 2021 का पेपर भी डिफिकल्ट था US हिस्ट्री का, डिफिकल्ट था मुझे याद। बहुत उसमें स्ट्रेटजीज डिफरेंट वो थी। स्ट्रेटजी, लेकिन वो मुझे बस ये पता है पेपर मुश्किल आ गया ना, ये मैंने अंडरस्टैंड मुश्किल था। फिर पेपर को अटेम्प्ट इस तरीके से करें कि वो तंग पर भी पड़ा हो। 2023 का तो बहुत ही मुश्किल था ना, उसमें तो हिट हुआ था हर दफा वो मुश्किल कर रहे हैं। अच्छा, इस फिर US हिस्ट्री की जो फिलॉसफी रखा आपने? फिर मैंने रखा इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। अच्छा, हिस्ट्री में नहीं? मुझे इस्लामिक हिस्ट्री बड़ी पसंद है। अच्छा। तो वो मुझे शुरू से उसके ये ऊपर भी था कि मुझे ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, आई नो कि ये कैसे है, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। हमारे घर में बहुत डिस्कशन होती थी, तो मुझे अंदाज़ा था उसका। अच्छा, सब्जेक्ट चूज़ करने जो हमने ऑप्शनल, जो न्यू कमर हैं, उनके लिए कोई डिग्री मैटर करती है? डिग्री मेरा नहीं ख्याल अब कोई मैटर करती है, क्योंकि हम देखते हैं डॉक्टर्स जो हैं वो आपके क्वालिफाई कर रहे हैं, इंजीनियर्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपने स्कोर का ट्रेंड देखना होता है, वो तो देखें। मुझे लगता है हमें बहुत ज़्यादा ये देखना चाहिए कि क्या पढ़ना मुझे आसान लगता है। बच्चे कहते हैं उसने वो रखा, उसके कितने मार्क्स आए, मैं रखूँ, मेरे भी हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। आपका इंटरेस्ट होगा तो उसे पढ़ा भी जाएगा, वरना नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, एक सजेशन दे दें स्टूडेंट्स को जो अभी MPT क्लियर करके फारिग हुए हैं, उनके पास टाइम थोड़ा है, उनको समझ नहीं आ रही है प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करें अब? प्रिपरेशन एक तो MPT से पहले प्रिपरेशन आई एम वेरी होपफुल कि शुरू हो गई होगी, और अगर नहीं है तो स्टार्ट करें अपने कंपल्सरीज से। ठीक है, कंपल्सरीज को बहुत अच्छा प्रिपेयर करें। शेड्यूल क्या बनाती थी आप? स्टडी प्लान क्यों बनाती थी कि दिन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है? इस तरह नहीं पढ़ती थी, बस ये सोच लेती थी कि अब 10 बजे या 11 बजे अगर बैठ के पढ़ने तो शाम को 6 बजे तक उठना है, जितना पढ़ा गया इसी में पढ़ना है। उसके दरमियान मैं ब्रेक्स भी लेती थी, उठ के चाय भी पीने चली जाती थी, लंच भी। और एक ही दिन में कंपल्सरी और एक दिन में ऑप्शन दोनों इकट्ठी करती थी? इकट्ठे, मतलब मैं अगर मुझे एक किताब से मैं बोर हो गई, बंद कर देती थी, दूसरी खोल लेती थी कि मैं अच्छा ये नहीं चाहिए। यानी मैं टारगेट सेट करके, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बहुत सारी चीज़ें ना एक सेट करके नहीं पढ़ सकती। अगर मैं करंट अफेयर पढ़ी हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गई ना, तो आई वांट टू रीड समथिंग इंटरेस्टिंग, तो मैं फिलॉसफी पढ़ना शुरू करती थी।
ठीक है। कि चलो ये अब ये, यानी मेरी ब्रेक फिलॉसफी होती थी पढ़ाई कुछ से। लोगों को ड्राई लगती है लेकिन आपको इंटरेस्ट मुझे आता बहुत है। अच्छी लगती अच्छा, किसके साथ आपका साथ रहा है CSS की जर्नी में? है। मैंने किप्स में मॉक इंटरव्यू दिया था। अच्छा, और वो किस अटेम्प्ट में दिया था? इस वाली अटेम्प्ट में? इसी में अच्छा माशाल्लाह, फिर तो किप्स की तरफ से मॉक में थोड़ा हेल्प आउट हुआ हाँ होगा। जी, क्लियर बिल्कुल, हो बिल्कुल। ऐसा बहुत अच्छा फीडबैक था। सारा वो रिटर्न था और वो मेरे पास एंड तक मेरे पास था। मेरे अच्छा। बैग में एंड तक, जब तक रिजल्ट नहीं आया, वो फीडबैक जो था, वो उसका जो पेज था मेरे पास ही था। यानी कि तो वो मैं बिल्कुल उन चीज़ों पे काम भी किया। मुझे सर ने यहाँ पे कहा कि आप जब एंटर होंगी ना तो आपसे वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, आपने वो करना है कि आपसे वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी पूरी उतरे। क्योंकि आप जब आके बैठती हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी असेस कर लेते हैं। फिर आपका अगर एमफिल इंग्लिश लिटरेचर में है और आप टीचर भी हैं तो और मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करेंगे। उन्होंने मुझे ऑलरेडी बताया कि किस पैमाने पे चीज़ें होंगी और फिर वो क्या देखेंगे। अच्छा, क्योंकि वो मुझे उनकी बात से फिर पता चला कि जो फ्रेशर्स हैं या जो जॉब नहीं करते उनको वो नज़र से देखते हैं, और जो जॉब करते हैं और वो फ्रेशर्स नहीं, उन्होंने रिपीट किए तो Tough उनको वो questions नज़र से उन्होंने देखते हैं। बिल्कुल, उनको थोड़ा टफ टाइम भी देंगे। थैंक यू सो मच वफा फॉर योर टाइम। थैंक यू।